हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग का हाइट है और ये हमें गिवन है यहाँ पर 20 मीटर। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर लगाया गया है, ट्रांसमिशन टावर, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर का जो बॉटम है उसके साथ यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी कि ये सारा एंगल, ये यहाँ पर है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है इस ट्रांसमिशन टावर का हाइट। अब हम यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं। इसको नेम देंगे ए, इसको दे देते हैं बी, और यहाँ पर सी लिख लेते हैं, और ये डी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट हमने यहाँ पर BC माना है और ये हमें गिवन है 20 मीटर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग में ये हमारा BC है और ये है 20 मीटर। हमें फाइंड करना है ट्रांसमिशन टावर का हाइट, यानी कि AB। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, ये हमारा यहाँ पर AB है जो हमें फाइंड करना है। अब देखिए AB का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर BCD ट्राइंगल लेंगे और DC पता करेंगे। जब ये बेस हमारे पास आ जाएगा तब हम ट्राइंगल ले लेंगे ACD ट्राइंगल और फिर पता करेंगे AC। जब आप AC में से BC को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा AB, और AB ही हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि बिल्डिंग बिल्कुल सीधी है और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का ही होगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे BCD ट्राइंगल। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। BCD ट्राइंगल में एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, तो लिख लेंगे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। उसके लिए हम अपना मंत्र लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। थीटा यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर कोस, और यहाँ पर टेन थीटा। देखिए हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना है और हमारे पास परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर हैं, तो हम लेंगे टेन थीटा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है तो लिखेंगे BC, अपॉन में लिखना है बेस, और बेस यहाँ पर कितना है DC। BCD ट्राइंगल में अब आप थीटा लेंगे यहाँ पर कितना 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे आप टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू में लिखेंगे BC। BC हमारे पास कितना है 20, अपॉन में लिखेंगे DC। टेन 45 डिग्री का वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं 1 होता है, इज इक्वल टू में लिखेंगे 20 अपॉन में DC। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है डिवाइड में, तो लिख लेंगे 1। यहाँ पर कर देंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को DC से मल्टीप्लाई करने पर आएगा DC, इज इक्वल टू में लिखेंगे 1 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 20, और साथ में लिख लेंगे मीटर। तो DC हमने फाइंड कर लिया है, वो आया है 20 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे AC। इसके लिए आपको ट्राइंगल लेना है ACD ट्राइंगल। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ACD, और ACD ट्राइंगल में एंगल C कितने का है यहाँ पर 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे और पता करेंगे AC, यानी कि परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है AC, और हमारे पास बेस है DC। परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा में है, तो इस रेशियो को यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पर AC, तो लिखेंगे AC, अपॉन में लिखना है बेस, और बेस यहाँ पर है DC। तो ACD ट्राइंगल में अब आपको थीटा लेना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो लिखेंगे टेन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू में लिखेंगे AC, अपॉन में लिखना है DC। DC हमारे पास कितना है 20। टेन 60 डिग्री का वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं, वो होता है √3 इज इक्वल टू में लिखेंगे AC, अपॉन में 20। अब √3 के नीचे कुछ नहीं है डिवाइड में, तो लिख लेंगे 1। अब यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को AC से मल्टीप्लाई करने पर आएगा AC, इज इक्वल टू में लिखेंगे 20 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 20 √3। साथ में यहाँ पर मीटर लिख लेंगे। AC हमारे पास आया है 20 √3। अब AC में से हम BC को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा AB। तो AB कैसे फाइंड करेंगे, देखिए AB के लिए आपको AC में से BC को माइनस करना है, तो लिखेंगे AC माइनस BC।
AC का वैल्यू हमने फाइंड किया है यहाँ पर 20√3 है, माइनस में लिखेंगे BC का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 20 है। अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे यहाँ पर 20 और अंदर ब्रैकेट में रह गया हमारे पास ये √3, फिर है माइनस का साइन। 20 में से 20 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और साथ में आप यहाँ पर लिख देंगे मीटर और यही हमारा आंसर है। तो अब आप यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर और ये हमने यहाँ पर माना था AB, तो AB हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास आया है यहाँ पर 20, ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई में यहाँ पर √3 माइनस में है 1 और साथ में आपको लिखना है मीटर। यही हमारा आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।